हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखते हैं कि इसे GSTR 3B क्वार्टरली रिटर्न किस तरह से फाइल करता है। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि आप GSTR 1 क्वार्टरली रिटर्न किस तरह से फाइल करते हैं, यानी कि B2B और B2C की क्वार्टरली डिटेल्स आप GSTR 1 के अंदर किस तरह से दे सकते हैं और HSN वाइज डिटेल आप किस तरह से देते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर GSTR 3B के बारे में डिस्कस करेंगे। GSTR 3B क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स आती है, उस डिटेल को किस तरह से वेरीफाई करना है, ये सब कुछ डिटेल आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सर, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर GSTR 3B क्या है। GSTR 3B अल्टीमेटली हमारा एक रिटर्न है जिसके अंदर GSTR 3B के अंदर हमारी जो आउटवर्ड सप्लाई होती है, यानी कि GSTR 1 के अंदर हमने जो कुछ भी डिटेल्स दी होती है उस डिटेल की आउटवर्ड सप्लाई का डेटा आपका यहां पे आता है। और दूसरा, जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं, यानी कि आपका जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा GSTR 2B से आपके GSTR 3B के अंदर आता है। दैट मीन्स कि यहां पर आपने जो भी पार्टी से टैक्स कलेक्ट किया है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, और आपने GSTR 2B के अंदर जो भी गुड्स परचेज किया था उसका आप यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, यानी कि आउटपुट के सामने अपने इनपुट को एडजस्ट करेंगे और बाकी का जो भी रिमेनिंग पेमेंट है वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब सर, हमें GSTR 3B फाइल करने से पहले हमें क्या क्या चेक करना है। जैसे हम यहाँ पर फाइल कर रहे हैं, क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं। क्वार्टरली का मतलब अभी ये जो थर्ड क्वार्टर है, तो थर्ड क्वार्टर का मतलब है तो सर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो GSTR 3B के अंदर आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई आती है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के GSTR 1 के डेटा के हिसाब से आती है। तो आपको क्या करना है, अक्टूबर मंथ का, नवंबर मंथ का और दिसंबर मंथ का, तीनों मंथ का GSTR 1 के अंदर हमने जो भी डेटा फिलअप किया हुआ है वो हमें मैच करना है हमारे GSTR 3B के डेटा के हिसाब से। और GSTR 2B के अंदर जो भी डेटा आता है उसको आपको रिकंसाइल करना है आपके टेली के डेटा के हिसाब से। अब ये रिकंसाइल कैसे करते हैं, उसकी क्या यूटिलिटी है, एक्सेल यूटिलिटी, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में कवर करेंगे। तो यहां पर आपको सबसे पहले ये मैच कर लेना GSTR 1 के हिसाब से जो भी डेटा आपके GSTR 3B के अंदर आया है। हम चलते हैं पोर्टल पे। पोर्टल पर चलते हैं सर। आपको पोर्टल पे आपने लॉगिन कर लिया। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये जो फाइल रिटर्न का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना, जैसे हमने GSTR 1 के अंदर किया था। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि थर्ड क्वार्टर सेलेक्ट करना है। उसका पीरियड आपको दिसंबर मंथ सेलेक्ट करना है जो लास्ट मंथ होता है क्वार्टर का। इसके बाद ड्रॉप डाउन करेंगे। ड्रॉप डाउन करने के बाद हमने GSTR 1 प्रॉपर तरीके से आपको मैच कर लेना है। GSTR 1 की जो भी डिटेल्स है वो आपके सही तरह से आई है नहीं आई है। हमें चलना है इसे GSTR 3B में। GSTR 3B में हम जैसे ही चलेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं यस, तो आपको अदर कोई डिटेल्स फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नो है डेटा है तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब से यहाँ पर आपके सबसे पहले टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। टैक्स ऑन आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब GSTR 1 के जो डेटा था, आपने जो सेल्स दिखाया था उसका डेटा आपके यहाँ पे आ रहा है, तो उसको आप क्लिक करेंगे। ये जो डेटा है ये क्वार्टर का है। क्वार्टर का मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ का क्वार्टर है। तो ये हमने टेली के अंदर हम देखते हैं कि सर ये हमारा टेली के अंदर हमने 3 मंथ का जो डेटा था वो हमने फिलअप किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, 3 मंथ की जो टैक्सेबल वैल्यू है इसको हमने ऐड किया 5102,967, यानी कि 51,02,967 रुपीज़ का अमाउंट है GSTR 1 के अंदर। ये अमाउंट आपके GSTR 3B के अंदर भी शो हो रहा है। दैट मीन्स कि आपका GSTR 1 और GSTR 3B जो भी आपके आउटवर्ड सप्लाई वो प्रॉपर मैच कर रही है। अगर कुछ भी ऐसा मिस्टेक होता है तो उसको आप रिकरेक्शन कर दीजिएगा, ताकि आपकी जब भी आप फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न फाइल करें तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब GST का रिकंसिलेशन करें ऑडिट के टाइम पे तब आपको कोई इशू ना आए। टैक्स का अमाउंट जब आपके आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ठीक है तो इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST, SGST भी, ये भी प्रॉपर अमाउंट है। अब यहाँ पर हमारा सर एक इनवर्स सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है। हम इसको अभी 0 कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्योंकि हमें इसका इतना पेमेंट हमको भी करना होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 CGST, ये भी हमारी कुछ नहीं है, इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं है। एलिजिबल ITC, अब सर ये जो एलिजिबल ITC है, ये एलिजिबल ITC आपके कहाँ से आती है?
ये आपकी जीएसटीआर 2B के डेटा के हिसाब से आती है। तो आपके जीएसटीआर 2B के डेटा को प्रॉपर तरीके से मैच करना है कि ये जो आईजीएसटी आपके यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड हो रही है वो करेक्ट है या नहीं है। यानी कि आपने जो भी गुड्स परचेज किए हैं उसकी डिटेल्स आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो उसको आपको नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन आपके जीएसटीआर 2B के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आती है वही फिगर आपको यहाँ पे लेना है। तो हमने यहाँ पर हमारे जीएसटीआर 2B का डेटा यहाँ पर लिया हुआ है, ये हमारे हमने परचेज किया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो जीएसटीआर परचेज का जो डेटा है वो इस तरह का डेटा है, यानी कि हमको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है वो लेनी है सर 520803। ये हमने एक्चुअल में परचेज किया हुआ, क्योंकि हमारा इनपुट अगर हम देखें तो ये हमारा डेटा है जीएसटीआर 3B का, सॉरी जीएसटीआर 2B का, जिसमें एक्सिस बैंक भी है और ये एक्सिस बैंक भी है। एक्सिस बैंक ये 22 रुपये की एंट्री, 3 रुपये की एंट्री, ये हमने उसकी ऐसी एंट्री हमने पास नहीं की है, इसलिए हम इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, हमारा ये जो फिगर है उस फिगर का हम यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। ओके, तो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट आ रहा है 520803, 520803। तो हम यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे फिगर, इसको एलिजिबल आईटीसी में ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा इनपुट्स एलिवेट सप्लाई में जीरो अमाउंट एंटर करेंगे हम, और यहाँ पर फिर 1584 ही है, ये फिगर आपका 1584 है। यहाँ पर फिगर है 520803, 520803। सिंपल कितना है 5,20,803। यहाँ पर आपको दिख रहा है 5,20,803.90, यानी कि आप इसको 4 कर सकते हो, 4 आप कर सकते हो, या फिर आप 3.90 ही आप लिख लीजिएगा। तो सर ये आपका आईजीएसटी का अमाउंट है, ये आपका सीजीएसटी है, ये आपका एसजीएसटी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अगर आपकी आईटीसी कोई रिवर्स हो रही है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और अदर डिटेल्स आपकी यहाँ पर है तो यहाँ पर। लेकिन हमारी जो एलिजिबल आईटीसी है नेट, ये है 1584 520803 520803। इसके बाद इसको आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। देखिए सर ये जो लाइबिलिटी है ना, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, ये आपके जीएसटीआर 2B के हिसाब से आती है। जीएसटीआर 2B कैसे मैच करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन हमारी सर इंटरेस्ट और लेट फीस कुछ नहीं है, एग्जेम्प्टेड नील रेटेड सप्लाई भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको करना है जीएसटीआर सेव जीएसटीआर 3B। हमने जीएसटीआर 3B को सेव कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पर आपका प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके कैश लेजर्स का अमाउंट दिखेगा। यहाँ पर आपको क्रेडिट लेजर इंक्लूडिंग करंट मंथ क्रेडिट, आपकी इस साल की क्रेडिट और प्रीवियस की क्रेडिट, ये सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपको टोटल क्रेडिट आपकी 11,23,649 है। ये सभी क्रेडिट आपके परचेस पे आपने की हुई, यानी कि आपने जो टैक्स पे किया हुआ है। अब ये जो आपने आउटवर्ड टैक्स जो आ रहा था 342,852, यानी कि अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका आ रहा है सर 342,852। ये जो आउटवर्ड सप्लाई आपका आ रहा था, यही फिगर आपका यहाँ पे आ रहा है। अब क्या करना है सर, हमें इसका पेमेंट करना है। हमें क्या करना है सर, इसका पेमेंट करना है। तो इसका पेमेंट हम करेंगे 342,852 है, तो हमारा आईजीएसटी के अंदर अमाउंट पड़ा है 1584। तो पहले आपको 1584 आईजीएसटी के साथ में सेटअप करेगा, फिर सेटअप करेगा सर सेंट्रल टैक्स के साथ में। तो पहले सेंट्रल टैक्स फिर करेगा सर एसजीएसटी के साथ में। सेंट्रल टैक्स के सामने सेटअप करेगा, स्टेट टैक्स के सामने सेट ऑफ करेगा। तो यहाँ पर आपका सेंट्रल टैक्स का अमाउंट तो जीरो हो गया, सेंट्रल टैक्स का अमाउंट तो जीरो हो गया, लेकिन स्टेट टैक्स का जो अमाउंट है वो अभी भी बचा हुआ है, वो अभी भी बचा हुआ है। तो इससे हमें क्या करेंगे सर, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारी जो आउटवर्ड सप्लाई है ये इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के सामने क्या हो जाता है सर, सेट ऑफ हो जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के सामने क्या हो जाता है सर, सेट ऑफ हो जाता है। हमें और कोई टैक्स पे करने की नीड नहीं होती है। अगर आपको एडिशनल टैक्स पे करने की नीड होती तो यहाँ पर आपका फिगर आ जाता कि एडिशनल केस रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपका फिगर आ जाता कि आपको एडिशनल केस की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमारे एडिशनल केस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आपका फिगर आ जाता है रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल, रिवर्स चार्ज पेड ऑन कैश, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट टू बी पेड इन कैश, और लेट फीस पेबल, लेट फीस पेड इन कैश, यहाँ पर आपका, और यूटिलाइजेशन कैश बैलेंस। एडिशनल केस रिक्वायरमेंट अभी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन करेंगे सर मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। इसके बाद जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करेंगे, आपका ऑफसेट सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि आपका जो पेमेंट है वो हो गया। अब आपको यहाँ पर
ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू फाइल। कौन सा ऑप्शन आएगा सर? प्रोसीड टू फाइल। तो आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना वेरिफिकेशन में, और जिस पर्सन का नेम है उसको आपको सेलेक्ट करना है। और GSTR 3B विथ EVC और DSC। EVC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जहाँ एक OTP जाएगा, या फिर आप DSC रजिस्टर से भी करा सकते हैं। तो हम कराएंगे सर EVC के थ्रू। हम EVC पे क्लिक करेंगे। जैसे हम EVC पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर एक OTP जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। वो OTP हमें यहाँ पर एंटर करना होगा, तो हमारा GSTR 3B फाइल हो जाएगा। तो आप इस तरह से एक सिंपल GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। अब GSTR 2B कैसे मैच करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स में कवर करेंगे। उसकी ऑफलाइन यूटिलिटी है जिसको प्रॉपर तरीके से, इजी तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।